तो दोस्तों ये हमारी कैंपिंग की लोकेशन रहेगी और अब हम कैंप का अपना टेंट यहाँ पर लगाने वाले हैं। टेंट लगाने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स होंगे, उसके बाद फिर चलेंगे, घूमेंगे और इस जंगल में देखेंगे क्या खास है। ओके दोस्तों, तो मेरा टेंट आप देख रहे हैं रेडी हो चुका है। अब मैं सबसे पहला काम करूंगा कि मैं जो है अभी आते वक्त मार्केट से कुछ थोड़ा सा नाश्ता खरीद लिया था, पहले मैं उसे खाकर 2 मिनट रिलैक्स करूंगा। उसके बाद फिर शांत दिमाग से घूमते हुए जंगल में देखेंगे, कुछ एडवेंचर का मज़ा लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे और चाय बनाएंगे, चाय के साथ नाश्ता कुछ बनाएंगे, उसे करेंगे। उसके बाद फिर से एक बार घूमने के लिए चलेंगे। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर कहीं घूमने चलते हैं। ये रहा अपना नाश्ता, समोसा और ये मिर्च। पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे इस तरफ जंगल में। ये नदी है जो कि अब लगभग सूखने की कगार पर है, और इस तरफ जंगल में देखेंगे कहाँ पर क्या है, थोड़ा मज़ा लेंगे, फिर लौट के आएंगे। जंगल में बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं पर केवल चिड़ियों के बोलने की आवाज़ आ रही और कहीं इंसान का कोई नामो निशान नहीं है, मुझको छोड़कर। मैं एक हूँ, बाकी यहाँ पे पूरी तरीके से सन्नाटा है। ना ही कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर ही दिखाई दे रहा, केवल चिड़ियाँ बोल रही हैं बस। और ऐसे में जंगल का सही मज़ा या प्रकृति का मज़ा जो होता है वो इस चिड़ियों की चहचहाहट में ही होता है। और समोसा जो मुझे मिला है बहुत ही लाजवाब है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। ये उसने मुझको हरी मिर्च की जगह पुरानी मिर्च दे दी है जिसमें मसाला भरा हुआ है। दोस्तों, इतने घने और सुनसान जंगल में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने पास इस तरह का कोई एक चीज़ करीब में हमेशा रखे रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी जानवर कहीं से भी आप पर हमला कर सकता है। क्योंकि जंगल के अंदर
हम तो जानवर को नहीं देखेंगे, लेकिन जानवर छिप कर कहीं ना कहीं से हमको देखता रहता है और मौका पाते ही वो हमारे ऊपर हमला भी कर सकता है। भाई लोग, नाश्ता तो हो गया। अब हमको 2 मिनट हम यहाँ पर आराम करेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं जंगल में, ऐसे टहलेंगे और साथ में लकड़ी का इंतज़ाम करेंगे जो रात भर हमारे काम आने वाली है, और साथ में खाना भी बनाने के लिए, क्योंकि हमने कोई गैस वाला आइटम नहीं लाया है, इसलिए खाना बनाने के लिए भी लकड़ियों का ही सहारा होगा। तो थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं घूमने के लिए और लकड़ियों का इंतज़ाम करते हैं। भाई साहब, घर से 30-40 किलोमीटर दूर और अकेले सुनसान जंगल में जब पेड़ से एक पत्ता भी गिरता है ना और उसकी खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है तो हालत पतली होने लगती है। इसलिए अभी तो दिन है, इसलिए ज़्यादा डर नहीं है, रात होते ही भयानक वाली डर लगना शुरू हो जाती है। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसा पेड़। दोस्तों ये पेड़ देखिए कितना डेंजरस लग रहा है देखने में, और इसी तरह और भी बहुत सारे पेड़ हैं इस जंगल में जो दिन में ही देखने पे जिसको डर लगती है, रात में क्या हाल होता होगा। तो इतना बड़ा जंगल है लेकिन पेड़ तो बहुत हैं, लेकिन सब हरे भरे हैं और हरे पेड़ों को काटने का मेरा मन नहीं होता है। लकड़ियाँ मिलना बड़ी मुश्किल हो रही है। मुझे लगता है किसी पेड़ को काटना ही पड़ेगा, लेकिन पहले ढूंढ लें, सूखी लकड़ियाँ अगर मिल जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे पर पेड़ को काटने के बारे में। वैसे पेड़ तो मैं काटूंगा नहीं। जंगली सूअर इस तरफ झाड़ियों में अंदर छिपे होते हैं। जंगली सूअर और भालू, इन दोनों जानवरों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर है। बाकी मैंने जो टेंट लगाया है वो भी बिल्कुल नदी के जस्ट बगल में ही लगाया है। मुझे लगता है वहाँ पे जो है
ये जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। और मुझे ऐसा इसलिए महसूस हुआ क्योंकि अभी मुझे किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन अब तो नहीं सुनाई दे रही है। और अभी हमने लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली हैं और अब हम चलते हैं आग जलाने के लिए। आग जला करके थोड़ा चाय बनाएंगे। चाय बनाकर उसके बाद फिर खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब लगभग 4 साढ़े 4 बज रहा है और जंगल में अंधेरा होने में समय नहीं लगता। देखते ही देखते बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो है ज़्यादा देर रात तक हमें टेंट के बाहर रहना पड़े। इसलिए मैं अपने खाने की भी तैयारी अब शुरू कर दूंगा। दोस्तों, अपना चाय का भगोना चढ़ गया है। दूध और चाय की पत्ती हमने इसमें डाल दी है। अब मैं ये चाय की पत्ती इसमें डालने वाला हूँ, जो कि इस तरह रहती है, बहुत ही सुगंधित रहती है ये। इसको डालने के बाद चाय का टेस्ट अलग हो जाएगा। और थोड़ी सी शुगर, तो दोस्तों, अपना नाश्ता तैयार है, चाय और बिस्किट। दोस्तों, इस प्याली में चाय पीने का आनंद ही दूसरा रहता है। दोस्तों, सबसे पहले प्याज काट लिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। दोस्तों, प्याज छील लिए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब प्याज काट के और फटाफट शुरू करते हैं काम। आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध था दोस्तों, मैंने ये बिल्कुल नया चैनल बनाया हुआ है और मेरे अभी ज़्यादा
सब्सक्राइबर भी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ नीचे जो इतना बड़ा सा बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसी को दबा दीजिए। तो मैं और सारे वीडियो बना के आपके सामने लाता रहूँगा। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि मेरे छोटे से चैनल को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों को मेरी भाषा हिंदी में समझ में नहीं आ रही है तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू गाइस। और कोई गाना तो याद ही नहीं आ रहा। हाँ, एक गाना है, बहुत सैड सा गाना है। कुछ लोगों को सैड गाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे है, खब नहीं, शुरू से, लेकिन पूरा नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा सुना सकता हूँ, जैसे कि जहर मिले या अमृत धारा, सारा सागर पी लेते हैं, जीवन पर क्या नुक्ताचीनी, हंसते गाते जी लेते हैं। वाह 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 वाह। अब इसके बाद है, खबर मेरे मरने की, नहीं ऐसे नहीं, खबर मेरे मरने की, मिलते ही देखो, वो हाथों में मेहंदी रचाने लगे हैं। खबर मेरे मरने की, मिलते ही देखो, वो हाथों में मेहंदी रचाने लगे हैं। सफर आखिरी है, कोई उनसे कहे दो, सफर आखिरी है, कोई उनसे कहे दो, हाँ अब तो दुनिया से जाने लगे हैं। मजा आई ना? इसी बात पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अदरक है, अदरक। एक गाना मुझे और बहुत पसंद आता है, वो भी बहुत सैड सॉन्ग है, जगजीत सिंह का। ज़रा आप लोग गेस करिए कौन सा गाना होगा वो। तो वो गाना है जगजीत सिंह का, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। वो इस तरह से है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। दोस्तों, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, बस जो मन में आता है वो गुनगुना लेता हूँ। और मुझे गाना वाना बिल्कुल आता नहीं, मेरी आवाज़ ही ऐसी है कि मैं कुछ गाने लायक नहीं हूँ। तब भी मन में जो गाना आए उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर गाना चाहिए, उससे दिल को भी सुकून मिलता है और मन भी शांत रहता है। ज़्यादा अपने मन में बोझ लेकर नहीं घूमना चाहिए। जो गाना मन में आए उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर गाइए। और अगर ऐसे पब्लिक में गाने में शर्म आ रही है तो मेरी तरह जंगल में आ जाइए, जंगल में बैठ के आराम से चिल्ला चिल्ला के गाइए, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो
चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, ये भी आपके सुर में सुर मिलाना शुरू कर देंगी। वो देखिए, कौवा बोल रहा है मेरी आवाज़, कौवे से मिल रही मेरी आवाज़। कौवा सुर में सुर मिला रहा है। अब मैं कोयल की तरह बोल करके देखता हूँ कोयल है यहाँ कि नहीं। कोयल नहीं है यहाँ, अभी होती तो वो बोलने लगती। मैं जानता नहीं हूँ कौन गायक किसका है किसका नहीं। मैंने उसको पहली बार सत्यमेव जयते में, आमिर खान का जो शो आता था सत्यमेव जयते, उसमें मैंने सुना था। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा। बड़ा मस्त गाना है। चलिए दोस्तों, बात बात में अपनी सब्जी कट गई है। अब शुरू करते हैं खाना बनाने का कार्यक्रम। तो हमारा मसाला लगभग तैयार हो चुका है और ये प्याज वगैरह पक गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालने जा रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं। अब जो है इसमें सिर्फ पिसा मसाला डालना बाकी है। पिसा मसाला डाल देंगे, उसके बाद कुछ देर पकेगा, फिर इसमें पड़ेगा अपना चिकन। भाई साहब, कौवे भी काँव काँव करने लगे, उनको भी महकने लगा। इस मसाले की खुशबू ही अलग होती है। देखिए, कौवे ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ कुछ स्पेशल पकवान पक रहा है। तो दोस्तों, अपना ये रहा चिकन बनकर रेडी हो रहा है और ये है चावल। हमने चढ़ाया नहीं है, बगल में ही रख दिया है, अभी गर्म हो रहा है। जब वो पक जाएगा उसको उतारेंगे, अभी इसको चढ़ा देंगे और ये फटाक से पक जाएगा। उसके बाद फिर बढ़िया सा पेट पूजा होगी, फिर सोने की तैयारी, क्योंकि अब शाम हो रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर।
भाई तो अपना चिकन कंप्लीट हो गया है और अब चावल पक रहा है। ये देखिए हमने चावल चढ़ा रखा है, चावल पक रहा है, चिकन हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हमें थोड़ी ही देर में भोजन मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों उस तरफ से किसी जानवर की ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आ रही है। ये नदी है और नदी के उस पार दोस्तों सुनिए, कौवे भी काँव काँव करने लगे और साथ में उस जानवर की आवाज़। काफ़ी नज़दीक लग रहा दोस्तों। ठंड के मौसम में भी मुझे पसीना छूटने लगा। ये देखिए, डर के मारे हालत ख़राब हो गई। उधर से आ रही आवाज़ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, काफ़ी तेज़, काफ़ी करीब लग रहा है। दोस्तों मेरे पास ये है तो, लेकिन इससे मैं उसका सामना कर नहीं सकता, ये आपको पता है। लेकिन हिम्मत यही देती है, अगर कोई दिक्कत हुई तो इससे मैं पूरी तरीके से तैयार रहूँगा। जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों कहते हैं अगर कोई जानवर की डर है, जंगल में अगर किसी जानवर से कोई डर है, ख़तरा महसूस हो तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना चाहिए ताकि वह जानवर दूर भाग जाए। अगर वो भालू हुआ तो वो भी इंसान की आवाज़ सुनकर भाग सकता है। कोई कोई होता है वो ख़तरनाक होता है, जैसे मादा भालू हुई तो वो हमला भी कर सकती है, लेकिन अगर नर हुआ तो वो शांत रहता है और निकल जाएगा। दोस्तों आवाज़ आना बंद हो गई है। तो वो आवाज़ अभी लगातार फिर से आना शुरू हो गई है। काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है किसी जानवर की। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे से खाना वाना खा के जल्दी से अपने टेंट में चला जाऊँगा। उसके बाद फिर रात में अगर सब ठीक रहा तो मैं सोता ही रहूँगा और कुछ गड़बड़ हुई तो देखा जाएगा। चावल अपना बनकर रेडी हो गया है लगभग। थोड़ा बहुत बचा है वो भी अब हो जाएगा। और अब मैं जल्दी से सलाद काट लेता हूँ और सलाद काटने के बाद जल्दी पेट का पूजन करूँगा और उसके बाद फिर सोने की तैयारी। क्योंकि भाई साहब जंगल से काफ़ी ख़तरनाक आवाज़ें आ रही हैं और मुझे जो है ज़्यादा देर बाहर रहना उचित नहीं लग रहा, क्योंकि अभी देर है, देर तक धूप तो रहेगी, लेकिन यहाँ शाम होते ही गड़बड़ होने लगती है, कोई ना कोई गड़बड़ आवाज़ें आने लगती हैं। और भाई साहब ये देखिए पूरा किचन फैल गया है मेरा यहाँ पर। अभी पहले खाना खा लूँगा भाई साहब, उसके बाद ही ये सब समेटने का काम करूँगा, क्योंकि अब चिकन देखने के बाद पेट से रहाइश नहीं हो रही। पेट में चूहे कूदने लगे हैं ज़ोर ज़ोर से। और ये देखिए मैं धनिया पत्ती डालना उसमें भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी भी डाल सकता हूँ एक बार।
भाई साहब, चिकन देख के मुंह में पानी आ रहा, गजब का बना है यार। भाई लोग, आप लोगों के लिए भोजन रेडी है, आके जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए। भाई साहब, पूरी मेहनत सफल हो गई, एक नंबर का बना है। मेरे पीछे एक चिड़िया है, टी टी कर रही है, बुला रहा हूँ, आओ भाई तुम भी ले लो, तो सुन ही नहीं रही। मैं अकेला, कम से कम वो तो मेरा साथ दे रही है। आ जाती तो थोड़ा खाना उसको भी खिला देते। आजा। ये ले। अरे भाई, वो वहाँ है, वो वहाँ पे है, और बिल्कुल मिट्टी के कलर की है, वो दिखेगी भी नहीं। बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी उंगली के निशाने पे वो उस जगह, नदी उस पार। ओ भाई साहब, दोस्तों, आप लोगों ने सुना? आई थिंक कुछ पैरानॉर्मल है, क्योंकि इस इतने भयानक जंगल में किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ आई, और 100% कैमरे में रिकॉर्ड हुई है वो आवाज़। तो दोस्तों, अब हम इस समय अपने टेंट के अंदर आ गए हैं, और थकान भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है। खाना वाना खाने के बाद नींद भी मस्त आने वाली है। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम जंगल में हैं, इसलिए टेंट के अंदर आ गए हैं। ये हमारी नाइट लालटेन है, जो रात भर हमें उजाला देगी, और ये हमारी इमरजेंसी लाइट है, जो कि पूरी रात यहाँ पर मेरे साथ रहेगी। और अब हम चलते हैं सोने के लिए। तो देखते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो सुबह ही मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप लोगों से बहुत अनुरोध है, प्लीज़, मेरा बिल्कुल नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। केवल एक बार टच करना है आपको, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, गुड नाइट।